हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। सो आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपके सारे सम सोल्व हो गए होंगे। सो आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारे पास है रिलेशन। तो रिलेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रिलेशन के बारे में हम कल 2.1 एक्सरसाइज में भी कंप्लीट कर लिए थे। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रिलेशन होता है रिश्ता। और रिश्ता जैसे हम अपना लेकर के चलते हैं, रिश्ता टीचर्स स्टूडेंट्स के बीच में रिश्ता। तो देखो, यहाँ से हम आज एक बात क्लियर करेंगे, रिलेशन के लिए दो बंदों का होना जरूरी है। चाहे वो पेरेंट्स हों, पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ में रिलेशन, दूसरा टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ में रिलेशन। तो दो पर्सन का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अब रिलेशन कई जगह हमें रिलेशन बनाना भी पड़ेगा और कई जगह हमें रिलेशन गिवन भी होगा। फिर अगर गिवन होगा तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये हम फाइंड आउट करना सीखेंगे आज। और रिलेशन अगर गिवन नहीं है, सिर्फ हमें एलिमेंट गिवन है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है वो हमें बनाना पड़ेगा। जैसे हम हैं गाइस, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन है। अगर हम हैं सिर्फ दो बंदे, अगर हमारे बीच में, अगर मैं आपको टीच ना करूं, आप लर्निंग नहीं कर रहे हो, तो हमारे बीच में टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशन क्या होगा हमें पता ही नहीं चलेगा। ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें रिलेशन बनाना भी पड़ता है और हमें गिवन भी मिलेगा। तो हमें उसके अंदर कौन कौन से पर्सन आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं रिलेशन। देखिए, रिलेशन होता क्या है। कल हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ ली थी और कार्टेशियन प्रोडक्ट में को ही एक्सटेंड करके उसी के एलिमेंट्स, उसी के जो सबसेट्स होंगे वही हमारे रिलेशन के अंदर आएंगे। तो देखिए, रिलेशन को समझते हैं हम। रिलेशन होता क्या है? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट। हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट जाएंगे रिलेशन के अंदर, और कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद ही नॉन एम्प्टी सेट होता है। वो नॉन एम्प्टी सेट ही कंटेन करती है। अगर एक भी सेट उसमें एम्प्टी हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। क्या बनेगा रिलेशन? क्या होता है? सबसेट होता है रिलेशन। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे उनमें से कुछ सबसेट्स जो कि क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। देखिए, आपकी जो एक ये डेफिनेशन है अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी हम कुछ एग्जांपल लेकर के चलते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखो, ए हमारे पास कोई भी सेट है, मान लिया ए के अंदर एलिमेंट है ए, बी और सी। बी मैंने एक सेट मान लिया, अनदर सेट, जिसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट लेके चलती हूँ। जैसे कि मैंने नेमिंग ले ली, अली, दीपक, पहले बी लेटर की ले लेती हूँ, भानु, और कुछ भी ले सकते हो आप, बिनोय, ठीक है, और चिराग ले लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने नेमिंग एलिमेंट ले लिए। अब देखिए, मुझे रिलेशन बनाना है। पहले मैं आपको रिलेशन गिवन, पहले मैं आपको रिलेशन देती हूँ, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, आप कैसे रिलेशन बनाएंगे वो बताना है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे, रिलेशन हम खुद बनाएंगे, आपको रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो गिवन होंगे, तो हमने बनाया कैसे वो फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए, इसके अंदर मैं आपको रिलेशन गिवन करती हूँ। रिलेशन में एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे, और जो एक्स होगा, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, ठीक है। वाई का जो फर्स्ट लेटर होगा वो किस में आएगा, वो एक्स होगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप के हमें क्या बनाने हैं, रिलेशन बनाने हैं। तो आप रिलेशन बनाइए। डायमेट्रिकली हम यूज करेंगे इसको। ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास क्या है, बी सेट है। इसके अंदर एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से हैं, ए, बी, सी। बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अली, भानु, बिनोय,
एंड चिराग। ठीक है। सो अब देखो, अब इसके अंदर एलिमेंट बताने, हमें रिलेशन बनाना है। रिलेशन में देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। y के वो एलिमेंट जिसका फर्स्ट लेटर x है, तो देखो अली है, अली का जो फर्स्ट लेटर है वो x होगा, तो a, यहाँ पे भी स्मॉल लेटर a है, तो ये इसका इसके साथ रिलेशन बनेगा। ठीक है। और रिलेशन में हम हमेशा इसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में। नेक्स्ट, इसका b लेटर b पे जाएगा, सो भानु के लिए रिलेशन बनेगा b के साथ। अब देखो इसका ही बी लेटर बी के साथ बनाएगा, क्योंकि बी नेमिंग वाले यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, तो इस बी का इस बिनोय के साथ भी बनेगा। सी का किसके साथ बनेगा, चिराग के साथ, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर सी ये है, चिराग में है, चिराग के पास है। सो ये हो गया हमारा क्लियर। सो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन को हम आर से डिनोट करेंगे, और क्या बनेगा, ए किसके साथ, अली के साथ, बी का रिलेशन किस किस के साथ बनेगा, भानु के साथ बनेगा, और बिनोय के साथ भी बनेगा। नेक्स्ट, सी का रिलेशन बनेगा चिराग के साथ, सी का रिलेशन चिराग के साथ बनेगा। ठीक है। ये था हमारे पास, क्या गिवन था, हमारे पास रिलेशन की जो रिलेशन का जो फॉर्मेट था वो हमें गिवन था, और रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, किसके साथ किसका रिलेशन बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना था। सो ये हमें निकाल लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ऐसे भी करेंगे, हमें इस टाइप से ये रोस्टर फॉर्म गिवन होगी और हमें उसकी सेट बिल्डर फॉर्म फाइंड आउट करनी होगी। तो रिलेशन यहाँ से क्लियर हुआ, आपके पास दोनों फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपका। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसको रुक, अब देखिए डेफिनेशन में देखो अब, अच्छा चलो एक और करते हैं, फिर बनाएंगे, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, फिर डेफिनेशन को और अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। ठीक है। यहाँ से आपकी थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट देखिए आप, ए हमारे पास कोई भी सेट है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एक बार, ए हमारे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये एलिमेंट है ए के अंदर, तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है ए टू ए, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम ए से लेकर के ए पर ही। ठीक है। नेक्स्ट, अगर रिलेशन गिवन हो, रिलेशन हमारे पास किस टाइप से गिवन है, इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो गिवन है एक्स वाई एंड एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, सॉरी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ये गिवन है, और हमें इसकी रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट करनी है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सो आप कर सकते हो, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो इसका हमें एरो डायग्राम भी फाइंड आउट करना है, और हमें रिलेशन भी बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसके अंदर। सो बताइए, देखो करते हैं इसको, पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम देखो, ए से ए पर ही जाएगा। ठीक है, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये एलिमेंट है। सो ये भी ए ही सेट है, तो इसके अंदर भी सारे यही एलिमेंट आएंगे 4 5 6। लेकिन किसका किसके साथ, कौन इस ए के कौन से एलिमेंट का रिलेशन कौन से दूसरे एलिमेंट के साथ बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें तो जो रिलेशन का फॉर्मेट गिवन है उसी पे डिपेंड करता है, कौन एलिमेंट किस पे जाएगा, किसके साथ रिलेशन बनाएगा। सो देखिए, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, x हमारे पास ये है, एक ही एलिमेंट है, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, तो 1 का रिलेशन बनेगा y के एलिमेंट 2 के साथ, 1 का रिलेशन बनेगा
2 के साथ एरो से रिप्रेजेंट करेंगे एरो डायग्राम को। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू अगर 2 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x + 1 यानी कि 2 + 1 3 मिलेगी। तो 2 जाएगा आपका 3 पे। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4, एंड 4 पुट करूंगी तो y की वैल्यू आएगी 5। 5 के लिए हमारे पास आ जाएगी 6। अगर मैं 6 पुट करूं तो y की वैल्यू आएगी 7। 7 तो हमारे पास डायग्राम में है ही नहीं, सो सिर्फ हमारे पास डायग्राम ये बनेगा। ये आपके पास है जो रिलेशन गिवन है उसका ये एरो डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, हमें रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन देखो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। रिलेशन इसका क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट जिस पे जा रहा है वो ही लिख दो। 1 का रिलेशन बन रहा है 2 के साथ, तो एक रिलेशन बन गया ये। नेक्स्ट 2 का रिलेशन बन रहा है 3 के साथ, 2 का 3 के साथ। नेक्स्ट 3 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, एंड 5 का 6 के साथ, और 6 का बन ही नहीं रहा। तो रिलेशन के अंदर सिर्फ ये वाले एलिमेंट आएंगे, आपके ये वाले सबसेट्स आएंगे। अब हमने देखो ये एक बार क्लियर हुआ, आपका एग्जांपल समझ आ गया स्टूडेंट्स आप सबको। सो देखिए हम अब डेफिनेशन पे आते हैं। रिलेशन हमारे पास A to B क्या होता है, ये सबसेट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B के। A क्रॉस B के सबसेट होते हैं ये, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये तो आ गए, ये रिलेशन आ गए। अब हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ये सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के। तो सबसे पहले हमने जैसे कल निकाला था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, अगर हम पहले वो निकालेंगे फिर हम देखते हैं अगर ये सबसेट हैं उसके अंदर कंटेन होते, अगर सबसेट होंगे तो सबसेट हमेशा सेट के अंदर कंटेन होते हैं, ठीक है। तो ये बात हमारी प्रूव हो जाएगी, तो इजिली समझ आ जाएगा। सो एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल के देख लेते हैं। देखो देखो, ओहो रबी कर दिया, देखो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 और 6 ए सेट ये गिवन था ना, लेकिन हमारे पास ये जो रिलेशन था वो ए से ए सेट पे ही था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी होगी, ए की, ए के साथ ही होगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट हमें करनी है इसी के साथ 4 5 6। तो देखो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 1 जाएगा 1 के साथ, 1 बन जाएगा, फिर 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, ऐसे ही बन जाएगा सबके साथ। 1 2 के साथ जाएगा, 1 3 के साथ जाएगा, 1 4 के साथ भी जाएगा, 1 5 के साथ, एंड 1 6 के साथ। सिमिलरली 2 जाएगा सबके साथ, 2 1 2 2 2 3 2 4 अप टू यहाँ तक 2 6 तक चले जाएंगे। सिमिलरली 3 जाएगा, 3 1 3 2 3 3 एंड 3 6 तक चला जाएगा, और फिर 4 1 4 2 अप टू 4 6 तक चला जाएगा। फिर 5 का लेंगे, 5 6 तक चला जाएगा, 6 1 6 2 अप टू यहाँ तक चला जाएगा। सो गाइज यहाँ से हमें क्या मिल गया, देखो जो रिलेशन के सारे एलिमेंट हैं वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही तो है कहीं ना कहीं। देखो 1 2 है, ये रहा 2 3, ये रहा 3 4, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3 4, ठीक है। इस तरह से जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो सबसेट है किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए के। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि रिलेशन है वो हमारे पास सबसेट है ए क्रॉस ए का। सो क्लियर हुआ स्टूडेंट आपका ये, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अच्छा एक हमारे पास इसी के अंदर आती हैं डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब और फाइंड आउट करने हैं। देखो कैसे करेंगे, एक वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास, यही ले लेते हैं शायद जो हमने किया था अभी, वैसे सिंपली कोई भी ले लो। ये है जैसे हमारे पास ए सेट है, ये भी ये हमारे पास कोई भी बी सेट है। सब सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5,
ठीक है। बी के अंदर एलिमेंट मान लेते हैं 3, 5, 6, 7 ये एलिमेंट है। और मान लिया रिलेशन 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 3 का इसके साथ है और ये है। तो ये हमारे पास कोई भी एक एरो डायग्राम है और हमें इसकी फाइंड आउट करनी है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सबसे पहले इसका बनाएंगे रिलेशन। सो रिलेशन क्या है, क्या बनेगा? 1 का रिलेशन है 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ। नेक्स्ट 2 का बनेगा 5 के साथ, 3 का बन रहा है 6 के साथ, 4 का बन रहा है 7 के साथ। ये आपका आ गया रिलेशन। अगर आपके पास रिलेशन बन गया और सिंपली आपसे पूछा जाए कि इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी और कोडोमेन क्या होगी, तब आप कैसे बताओगे? देखो, रेंज के अकॉर्डिंग जो रेंज में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होंगे वे तो हमारे पास एलिमेंट होते हैं डोमेन के। तो यहाँ से डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन होगी जो भी रेंज का फर्स्ट एलिमेंट है। हर एलिमेंट, हर पेयर के अंदर, हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास आएगा डोमेन में। तो डोमेन में क्या आ जाएंगे? 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट हमारे पास आती है रेंज। रेंज में वो एलिमेंट आएंगे जो हर एक रेंज के हर एक ऑर्डर, सॉरी रिलेशन के हर एक ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट जो होगा वो आपका जाएगा रेंज में। सो देखो, रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट है ये है, ये है, ये है और ये है, हर एक ऑर्डर पेयर का। तो ये चले जाएंगे आपके रेंज में 2, 5, 6 और 7। ये आपके आगे डोमेन, ये होती है रेंज। अगर मैं फिगर से देखूं, डायग्राम से तो देखूं, तो डोमेन क्या होती है हमारे पास? जो ए सेट के एलिमेंट हैं और जो पेयर बना रहे हैं, जो रिलेशन बना रहे हैं, ए सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं वो तो हमारे पास आते हैं डोमेन में। ठीक है। और रेंज, वो बी सेट के वो एलिमेंट जिनके साथ रिलेशन बन रहा है वो आ रहे हैं रेंज में। ठीक है, ये हमारे पास होती है रेंज। फिर एक हमारे पास होती है कोडोमेन। कोडोमेन में आता है पूरा का पूरा बी सेट। जो आपका बी सेट होगा जिसके साथ इमेज बनेगी वो हमारे पास होता है पूरा का पूरा बी सेट को हम कहते हैं कोडोमेन। सो क्लियर हुआ स्टूडेंट आप सबका? ओके, ये था आपका। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि जो रेंज है हमारे पास वो सबसेट होता है किसका? बी का। ठीक है। और जो हमारे पास डोमेन होती है वो सबसेट होता है किसका? ए सेट का। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और रह गया। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं किसके? रिलेशन के, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो देखो, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो कैसे निकाले थे? देखो, मान लिया ए हमारे पास कोई भी सेट है 1, 2 और बी हमारे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। तो अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ ए क्रॉस बी के, तो हमने कैसे निकाले थे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं? 3। तो ये कितना आ गया था? 6। लेकिन अब हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट के कितने होंगे, सॉरी रिलेशन के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सो ये हम फाइंड आउट करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं रिलेशन में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिलेशन, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 की पावर p इंटू क्यू। जैसे क्योंकि रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं? सबसेट ही होते हैं। और नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला हम प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी किया था। सो हमारे पास वो क्या था? 2 की पावर p डॉट क्यू, यानी कि कितने आ जाएंगे? 2 की पावर p यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, p क्यू को छोड़ो, आप यहाँ से ये लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी।
तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए के पास कितने हैं 2 इंटू नंबर ऑफ बी के अंदर एलिमेंट हैं 3, तो 2 की पावर 6 हमारे पास कितने बनेंगे, इसके सबसेट बनेंगे या फिर इसके रिलेशन बनेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, आर रिलेशन बता रखा है, सेट ए से ए पे ही है, और रिलेशन के अंदर रिलेशन किस टाइप से डिफाइन किया हुआ है, इसके अंदर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट 3x माइनस वाई अगर हम पुट करते हैं और हमारे पास क्या आंसर आई 0। सो इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड आउट करिए। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ए से ए ही बनेगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और रिलेशन देखो ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 14 तक, इसमें भी यही सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 अप टू 14 तक। ठीक है, तो अब देखिए हम x और y की वैल्यू क्या पुट करें कि 0 आंसर आए, उनका हमारे पास क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ 3x माइनस 3x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा ना, ये 0 साइड चला जाएगा। तो देखो x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि 1 जाएगा 3 पे। x की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो 2 आपका जाएगा 6 पे, 2 चला जाएगा आपका 6 पे। अगर मैंने x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 7 8 9, 3 पुट की x की वैल्यू तो y की वैल्यू आ गई 9। अगर मैंने x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, 4 पुट की तो कितनी आ गई 12। अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करूंगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, लेकिन 15 हमारे पास सेट में है नहीं, तो हमारे पास रिलेशन में सिर्फ यही एलिमेंट बनेंगे। तो रिलेशन में रिलेशन इसका देखो, रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1 का ऑर्डर पेयर बना है 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, नेक्स्ट है हमारे पास 3 का 9 के साथ और 4 का 12 के साथ। तो ये आपके रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब देखो यहाँ से एक बात और, अब यहीं से आपका क्वेश्चन हुआ खत्म, यहीं से आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। डोमेन, डोमेन क्या होता है, डोमेन आपके रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट होते हैं किसके, डोमेन के। तो आपके डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे देखो, 1 2 3 और 4 डोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 और 4। नेक्स्ट आ जाओ रेंज, रेंज में वो एलिमेंट आते हैं जो रिलेशन के सेकंड एलिमेंट होते हैं, कौन कौन, 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12। फिर इसने पूछा है कोडोमेन, कोडोमेन क्या होती है, जो आपका बी सेट होता है, तो यहाँ पे बी सेट आपका पूरा का पूरा कौन है, ए ही है, तो 1 2 3 अप टू 14 तक। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा, सबका क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 2.2 का। तो आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। आर हमारे पास रिलेशन डिफाइन किया हुआ है नेचुरल नंबर पे, और किस तरह से एक्स वाई हमारे पास टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ये कंडीशन हमें गिवन है। और x एक नेचुरल नंबर है और जिसकी वैल्यू लेस देन है 4 से, मतलब हमें 4 भी नहीं लेके चलना, 4 से लेस ही है। तो 1 2 3 यानी कि ये एलिमेंट लेने हैं हमें। तो बताओ इसकी डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले हम डायग्राम ही बना लेंगे इसका।
नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है, ठीक है। और नेचुरल नंबर x के लिए दे रखे हैं लेस देन 4, तो 1 2 3, ठीक है, यही आएंगे लेस देन 4, तो 3 ही नेचुरल नंबर होते हैं। तो y के लिए कंडीशन, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं y में, देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6, 1 पुट करी तो हमारे पास क्या आ जाएगी 6, तो 6 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं ना, यहाँ पे भी 3 ही एलिमेंट लेके चलेंगे हम, क्लियर। अच्छा नहीं सॉरी, ये सिर्फ कंडीशन हमारे पास x के लिए है, y के लिए नहीं है, तो 4 5 6 अप टू नेचुरल नंबर, तो अप टू सो ऑन होते हैं। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आएगी। फिर मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू आ जाएगी 7, और x की वैल्यू अगर मैंने 3 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। बस यही बनेंगे, यानी कि 1 का रिलेशन बनेगा 6 के साथ, 2 का रिलेशन बनेगा 7 के साथ, 3 का रिलेशन बनेगा 8 के साथ। तो रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, देखो 1 का 6 के साथ रिलेशन, 2 का 7 के साथ रिलेशन, और 3 का 8 के साथ रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी डोमेन और रेंज। तो डोमेन में क्या होता है, रिलेशन का फर्स्ट वाले एलिमेंट आएंगे, तो डोमेन में आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3, और रेंज में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जो रिलेशन के सेकंड वाले एलिमेंट है, यानी कि 6 7 और 8, 6 7 और 8। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो क्लियर हुआ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, ए आपके पास गिवन है, बी गिवन है, आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी सच दैट, किस टाइप से है, आर के अंदर इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, एक्स और वाई एलिमेंट आपके, उनका एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस करें वो आना चाहिए ओड, ये हमें रिलेशन बनाना है। तो इसकी हमें बनानी है रोस्टर फॉर्म, क्योंकि हम पढ़ के आए थे भाई रिलेशन तो रोस्टर फॉर्म में भी बन सकता है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। सो ये पीछे आपके पास गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म और आपको निकालनी है रोस्टर फॉर्म। तो देखो कैसे निकालेंगे। सो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, लिख लो सबसे पहले 1 2 3 और 5। हम डायरेक्ट भी रिलेशन बना सकते हैं, देखो 4 6 और 9, ये ए है ये बी है, आपका जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी है। तो कंडीशन दे रखी है कि इनका डिफरेंस है ना वो कितना आना चाहिए, ओड आना चाहिए। तो देखो पहले 1 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा, जो कि क्या है ओड, तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये हो जाएगा। दूसरा क्या 1 और 6 का नहीं आ सकता ओड, 1 और 6 का भी ओड आएगा, तो ये भी हमारे पास रिलेशन में बन गया। नेक्स्ट 2 और 9 का देखो, 2 और 9 का डिफरेंस भी 7 ओड है ये भी। नेक्स्ट क्या बनेगा 3 और 4 का, 3 और 4 का भी ओड बनेगा। नेक्स्ट 3 का अगर मैं इसके साथ देखूँ 6 के साथ, वो भी हमारे पास ओड आएगा डिफरेंस, और 3 का 9 के साथ इवन आएगा, ये नहीं ले सकते। नेक्स्ट 5 का देखो, 5 का 4 के साथ ये भी ओड आएगा डिफरेंस, और 5 का 6 के साथ है वो भी ओड आएगा, लेकिन 5 का 9 के साथ क्या बनेगा इवन बनेगा। तो क्वेश्चन को है ना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो और उसका रिलेशन बना लेते हो, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उसका डायग्राम निकालिए आप। देखो तो रिलेशन किस किस का बना, रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1 का 4 के साथ, नेक्स्ट 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 9 के साथ, फिर 2 का सिर्फ एक ही बना है 9 के साथ सिर्फ। नेक्स्ट है 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, नेक्स्ट 5 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ। सो ये हमारे पास आ गई रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। सो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन, ओके।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्या है, डायग्राम गिवन है आपके पास, कोई भी रिलेशन है आर फ्रॉम पी टू क्यू सच दैट 5 की इमेज बन रही है 3 के साथ, 5 पेयर बना रहा है 3 के साथ, 6 पेयर बना रहा है 4 के साथ एंड 7 बना रहा है 5 के साथ। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म बतानी है इसकी, फिर रोस्टर फॉर्म बतानी है, उसके बाद डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ही फाइंड आउट करते हैं। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिलेशन आपका बनता है वो एक्स वाई टाइप में बनेगा, ठीक है, ये तो हमें पता है भाई। दो, अगर आपके पास दो सेट हैं तो दो ही एलिमेंट आएंगे पेयर के अंदर। नेक्स्ट, अब देखो मैं x की वैल्यू अगर 5 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 3 कैसे आएगी। देखो x की वैल्यू अगर मैं कर दूं 5 पुट तो y को मैं 3 कब कैसे ले सकती हूँ, अगर मैं 5 के अंदर से 2 माइनस कर देती हूँ तभी तो 3 आएगा। यानी कि y की वैल्यू x में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो क्या सबके लिए ये कंडीशन होल्ड करती है, चेक करो। अगर x की वैल्यू 5 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 6 पुट करती हूँ तो 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू अगर 5 पुट करूंगी तो 7 पुट करूंगी तो 7 माइनस 2 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सो ये कंडीशन हमारे पास क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो यहाँ पे एज इट इज लिख दो, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, वेयर x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू सिर्फ ये 3 ले सकते हैं, इन्हीं तीनों के लिए ये 3 कंडीशन होल्ड करती हैं हमारे पास। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 6 और 7, 5 6 और 7। ये आपकी बन गई क्या, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। नेक्स्ट हमें बतानी है इसकी रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म तो हम डायग्राम से ही बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखो 5 की इमेज बन रही है 3 के साथ, तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बनाना होता है हमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो 5 का रिलेशन बन रहा है 3 के साथ, तो 5 के साथ आएगा 3। नेक्स्ट 6 का रिलेशन 4 के साथ, 6 का 4 के साथ। नेक्स्ट 7 का 5 के साथ। तो ये आ गई इसकी रोस्टर फॉर्म। ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ये होती है रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट हमें बतानी है डोमेन और रेंज। तो डोमेन बता दो, रोस्टर फॉर्म के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो तो डोमेन में आते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 6 और 7, ये तो आ गई डोमेन। और रेंज में जो आपके ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा वो किस में आ जाएगा, रेंज में। तो रेंज कितनी आ गई, 3 4 और 5। कंप्लीट द क्वेश्चन। सो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो क्लियर हुआ सबका, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसमें क्या गिवन है, ए आपके पास सेट दे रखा है और आर रिलेशन है ऑन ए। अगर ये गिवन है कि आर हमारे पास एक रिलेशन है ऑन ए पे, इसका मतलब आप ये समझ जाना कि आर जो रिलेशन है वो हमारा ए से ए पे है। तो हम इसको यूं भी बोल सकते हैं, आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। क्लियर। तो देखो क्या बता रखा है, रिलेशन आपके पास गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर ये बनेगा और किस तरह से बनेगा, कंडीशन दे दी बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी है ना वो कंप्लीटली डिवाइड होगा ए से, हाँ ए साइड से ए, ठीक है, बी इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ए, स्मॉल ए से, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म बतानी है हमें, डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, वही सबसे पहले डायग्राम, एरो डायग्राम, वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरो डायग्राम बनाएंगे। सो ए से ए पे ही बनेगा, ए से ए पे। एलिमेंट कौन कौन से हैं देखो, ए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और बी के अंदर वो एलिमेंट आएंगे सिमिलरली, यही आएगा 3 4 5। अब रिलेशन में क्या कहता है कि बी डिविजिबल होना चाहिए ए से।
सो देखो 1 1 को डिवाइड करता है, ठीक है, एक ये हो गया। क्या 1 2 को डिवाइड, क्या 2 1 से डिवाइड नहीं है? यही तो कंडीशन है ना, बी डिवाइड होना चाहिए ए से, तो 2 1 से डिवाइड होता है, तो एक रिलेशन ये बन जाएगा। नेक्स्ट 3 भी होता है, 3 1 से भी होता है, 4 भी होता है 1 से डिवाइड, और 5 भी होता है 1 से डिवाइड। नेक्स्ट 2 को चेक करो, 1 2 से होता है, नहीं होता, 2 2 से हो जाएगा डिवाइड, ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट 2 4 है, वो 2 से हो जाएगा डिवाइड, ये कंडीशन भी हो जाएगी होल्ड। नेक्स्ट 5 2 से नहीं होता, 1 3 से नहीं होता, 2 3 से नहीं होता, 3 3 से हो जाता है, तो ये हो जाएगी एक। नेक्स्ट 4 3 से नहीं होता, 5 3 से नहीं होता, 4 को चेक करो, 4 भी खाली 4 से होगा डिवाइड। नेक्स्ट 5 है, वो 5 से डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा डायग्राम। सो क्लियर हुआ? सो अब इसका बनाओ, रोस्टर फॉर्म बनाओ। रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे देखो, 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ। नेक्स्ट 2 वाले आ जाओ, 2 का 2 के साथ बना था रिलेशन, 2 का 4 के साथ बना था, 3 के साथ था ओनली, 4 के साथ था ओनली, 5 के साथ था ओनली, ठीक है। सो हमारे पास इसका रिलेशन बन जाएगा ये। नेक्स्ट हमें बतानी है डोमेन, तो डोमेन में क्या आ जाएंगे, रिलेशन के जो फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं। तो देखो डोमेन में कौन कौन से आएंगे, अच्छा जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ डोमेन में सिंगल टाइम लेंगे हम, 1 2 3 4 और 5, यही आ जाएंगे ना फर्स्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट हमें बता, नेक्स्ट देखिए रेंज, रेंज में जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है वो लेंगे, रिलेशन का सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। सो क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके पास क्या है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है इस रिलेशन की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एरो डायग्राम बनाएंगे। देखो रिलेशन है हमारे पास ये, इस x की वैल्यूज ये गिवन है, सो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, नहीं पहले हम एरो डायग्राम बनाएंगे। सो एरो डायग्राम में ये, सो क्वेश्चन नंबर 6 में आप सबसे पहले क्या बनाओगे, एरो डायग्राम। ये है आपके पास एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में ये रियल नंबर के ऊपर आपका रिलेशन गिवन है, मतलब अगर कुछ भी गिवन नहीं है, आर पे बता रहा है, तो आर हमारे पास रियल नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। सो देखिए एक्स की वैल्यू हमें लेनी है सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 अप टू ओनली 5 तक ही लेनी है हमें। तो यहाँ पे हमें लेने हैं एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। गिवन नहीं है तो इसमें भी हम नेचुरल नंबर कोई भी ले सकते हैं, 5 6 7 8 अप टू कुछ भी ले सकते हो आप। तो इसको मैं एक ए सेट मान लेती हूँ, इसको भी मैं ए सेट मान लेती हूँ। सो देखो पहले यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पुट की, x की वैल्यू सिर्फ हमें यही लेके चलनी है, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि 0 जाएगा 5 पे। फिर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो 1 जाएगा 6 पे। सिमिलरली 2 जाएगा, 2 पुट करूँगी तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, 2 जाएगा 7 पे। फिर 3 जाएगा 8 पे, 4 जाएगा 9 पे, और 5 तक पुट करने हैं ना हमें, तो 4 चला जाएगा, 5 चला जाएगा 10 पे। तो आपके देखो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर किस किस के बनेंगे, 0 ने रिलेशन बनाया 5 के साथ,
1 ने बनाया 6 के साथ, 2 ने बनाया 7 के साथ, 3 ने बनाया 8 के साथ, 4 ने बनाया 9 के साथ एंड 5 ने बनाया 10 के साथ। ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है डोमेन और रेंज। ये देखिए डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो रिलेशन के आपके पास फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे। तो रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है, 0 1 2 3 4 5। तो डोमेन में तो आपके आ जाएंगे 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और रेंज में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जो आपके इसके रिलेशन के सेकंड वाले एलिमेंट है, वाई वाले एलिमेंट है, वो आ जाएंगे। यानी कि कौन से हैं, 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके पास आ जाएगी रेंज। सो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। सो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आप रिलेशन गिवन है, किस टाइप में है, एक्स एक्स क्यूब टाइप में, और एक्स है वो प्राइम नंबर होगा लेस देन 10। एक्स मतलब हमें प्राइम नंबर लेने हैं लेकिन जो 10 से छोटे हैं। तो देखो हमें एक्स की वैल्यू क्या क्या लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 5 लेनी है और 7 लेनी है, बस यहाँ तक लेनी है। 2 3 5 और 7 ये हमारे पास प्राइम नंबर है जो कि लेस देन है 10 से। तो हमें इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले वही एरो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एरो डायग्राम मान लिया ए से ए पर जा रहा है और यहाँ हमें सिर्फ कौन से लेने हैं, कुछ भी अगर हमें नहीं गिवन है तो आप क्या लेकर चलोगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर का सेट ले लो, 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस। तो देखो अगर मैं हमारे पास क्या है, किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे x लेना है और y में हमें लेना है x क्यूब, यानी कि x की वैल्यू 2 लेनी है। तो उसके लिए इमेज क्या बनेगी, 2 के लिए इमेज बनेगी 2 का क्यूब यानी कि 8, ठीक है। नेक्स्ट 3 लूंगी तो 3 के लिए इमेज बनेगी, यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं है तो इसको मैं अप टू सो ऑन कहीं तक भी जाएगा तो 3 की इमेज कहीं ना कहीं हमारे पास 27 भी आएगा। तो 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 3 का क्यूब यानी कि 27। फिर अगर मैं 5 पुट करूंगी तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है हमारे पास 125। तो कहीं ना कहीं इन नंबर्स में नेचुरल नंबर में 125 भी आएगा तो 5 की इमेज हो जाएगी 125। फिर नेक्स्ट एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, 7 के लिए हमारे पास क्या बनेगा, कहीं ना कहीं 343 भी आएगा, ठीक है। तो 7 की इमेज क्या हो जाएगी, ये 7 का पेयर बनेगा ये, ठीक है। एक्स और एक्स क्यूब टाइप के पेयर बनेंगे रिलेशन में। तो रिलेशन देखो आपके पास क्या बन गया, रिलेशन बन गया आपके पास 2 और 8 का, 3 और 27 का, और 5 और 125 का, और 7 और 343 का। सो ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपका। देखिए इसमें ये कहता था हमारे पास रिलेशन गिवन है एक्स एक्स क्यूब टाइप के, और एक्स क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10 लेने हैं। तो प्राइम नंबर जो लेस देन 10 होते हैं वो तो 2 3 5 और 7 होते हैं। तो हमारे पास 2 3 5 और 7 पे लग जाएगा ऑपरेशन, ये वाला एक्स और एक्स क्यूब टाइप का। वाई के अंदर एलिमेंट आएंगे एक्स क्यूब टाइप के। तो रिलेशन में 2 8 3 27 5 125 7 343 ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे रिलेशन में। तो हमें यही रोस्टर फॉर्म ही फाइंड आउट करनी थी। आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। सो समझ आया आप सभी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास 8 क्वेश्चन क्या कहता है, ए के अंदर ये एलिमेंट है 3 x y z, और बी जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 2 1 और 2। तो हमें इसके नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं। तो अभी पीछे हमें इंट्रोडक्शन में किया था नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था 2 की पावर ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ये था। तो कर दो 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए के पास कितने एलिमेंट हैं, 3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू में
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, बी के पास कितने एलिमेंट हैं? 2, यानी कि 2 की पावर 6, दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन। क्लियर हुआ? ये आपका आंसर आ गया, सिर्फ इतना ही था 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। रिलेशन दे रखा है इंटीजर्स पे, जेड जो आपका डिनोट करता है वो इंटीजर्स को डिनोट करता है। तो आर किस तरह से गिवन है? रिलेशन ए बी, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे सच दैट ए बी दोनों इंटीजर से ही आएंगे। और कंडीशन क्या है? अगर ए में से बी माइनस करूँ तो वो इंटीजर ही आए। तो आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये भी हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, रिलेशन इंटीजर से ही बोल रहा है ना, ये भी इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे माइनस वाले आ जाएंगे, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। सिमिलरली 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब देखो, अगर मैं पहले 0 को ही चेक कर लेती हूँ, 0 में से 0 को माइनस करूँगी तो 0 ही आ जाएगा, तो इसका इसके साथ बन जाएगा। नेक्स्ट -1 में से कोई भी इंटीजर माइनस कर लूँ मैं, -1 में से 0 माइनस करूँगी तो क्या आएगा? -1 इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर ही आएगा, कंडीशन भी होल्ड करती है। तो मतलब हर एक एलिमेंट 0 इस पे भी जाएगा, 0 इस पे भी जाएगा, 0 इस पे भी जाएगा, मतलब हर एक इंटीजर पे चला जाएगा 0 भी। सिमिलरली 1 भी इसके हर एक इंटीजर पे जाएगा, मतलब हर एक इंटीजर पे जाएगा, इमेज मिलेगी। इंटीजर्स के अंदर से अगर मैं इंटीजर को माइनस करूंगी तो आंसर में हमें इंटीजर ही मिलेगा, और इंटीजर में इंटीजर ऐड करूंगी तो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी इनफाइनाइट ही डोमेन मिलेगी, इनफाइनाइट ही रेंज मिलेगी। तो डोमेन और रेंज हम इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट में आंसर आएगा। तो आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो? जो इसकी डोमेन आएगी वो भी इंटीजर्स ही आएगी, और जो इसकी रेंज आएगी वो भी क्या आएगी? इंटीजर्स का सेट ही आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, और आपकी एक्सरसाइज 2.2 हुई कंप्लीट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।